पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हरियाणा के शिक्षा पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मंत्री जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। जी धन्यवाद। मंत्री जी, जिस प्रकार से सुपर 100 के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से पहल की गई, उसके रिजल्ट क्या रहे? हरियाणा में कितना सक्सेसफुल रहा ये मिशन? देखिए, बहुत ही सफलता इसमें हमें मिली है और अब की बार 28 बच्चे जो हैं हमारे आईआईटी में सिलेक्ट हुए और अभी नीट का रिजल्ट आया जिसमें 24 बच्चे की हमारी सिलेक्शन है। 24 में से 7 बच्चे ऐसे हैं जो टॉपर हैं और जिनका एम्स में एडमिशन हुआ। मंत्री जी, सुपर 100 की अगर बात की जाए तो इसका संचालन सहयोग भले ही सरकार कर रही है, लेकिन जो शिक्षा दे रहे हैं, जो इसमें सारी चीज़ों को ऑपरेट कर रहे हैं, वो शख्स कौन है और उनको सरकार क्या मदद करती है? देखिए, बिहार से हैं मिश्रा जी, शायद नवीन मिश्रा जी हैं और उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया और उनके ही सहयोग से फिर हमने इस सारे को शुरू किया। और अभी तक हमारे 2 ही थे, एक रेवाड़ी में और एक पंचकुला में। अभी हमने हिसार में और करनाल में भी इसको शुरू कर दिया और अब संख्या भी हमने इसकी डबल कर दी। तो निश्चित तौर से आने वाले टाइम में हमारे और बच्चे सिलेक्ट होंगे, क्योंकि हमारे पास जो सरकारी स्कूलों में बच्चे हैं तो मैं समझता हूँ कि उनके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो कोचिंग का पैसा खर्च कर सकें। तो सरकार ने अपने प्रयास से किया, क्योंकि बहुत अच्छे और प्रतिभावान बच्चे जो हैं सरकारी स्कूलों में भी हैं, ताकि उनकी प्रतिभा का इस्तेमाल जो है देश के लिए हो, इसके लिए हमने इसको सिस्टम को शुरू किया। गुज्जर साहब, जिस प्रकार से सरकारी स्कूलों पर एक अविश्वास आम जनता को होता जा रहा था, लेकिन कोविड के दौरान देखा गया, कोविड के बाद देखा गया कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की एडमिशन भी बढ़ी। अब ये रिजल्ट भी सरकारी स्कूलों के हैं, तो इससे सरकार और आगे लोगों को जागृत करने के लिए और क्या करेगी? देखिए, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास है कि लोगों का विश्वास भी कायम हो सरकारी स्कूलों के बारे में और उनके रिजल्ट भी अच्छे हों। और जो इस प्रकार की मान्यता थी बच्चों की, तो इन सारे परिणामों से बच्चों ने सिद्ध कर दिया कि बहुत ही काबिल बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में। ऐसी कोई वो नहीं है कि उनके पास योग्यता नहीं। और जिस प्रकार से की सिलेक्शन अभी आईआईटी में हुई, नीट में जिस प्रकार बच्चों की सिलेक्शन हुई, तो निश्चित तौर से लोगों का विश्वास बढ़ेगा। सारा देखने के बाद लोगों का विश्वास बढ़ेगा। और अभी हमने संस्कृति मॉडल स्कूल जो है, पहले केवल 22 ही थे, तो हमने 114 और खोल दिए, अब 136 हो गए। और ये व्यवस्था ठीक हम करने के बाद हम और भी खोलने का विचार करें, ताकि बच्चों को बहुत दूर ना जाना पड़े, नज़दीकी अच्छे अच्छे स्कूल सरकार की तरफ से मिल जाए, उनको अभिभावकों को भी ज़्यादा पैसा खर्च करना ना पड़े। मंत्री जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। वो दिल्ली में जो पोल्यूशन को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, जो वातावरण है, वो सारा ठिकरा हरियाणा पर फोड़ते हैं। उनका कहना है कि हरियाणा और पंजाब की जो पराली है उसकी वजह से ये काम सारा हो रहा है। नहीं, पराली तो बहुत पहले जो जल्दी थी, तो ये तो वहाँ तो साल का साल ही जिस प्रकार से पोल्यूशन रहता है, तो ऐसा नहीं है कि पराली की वजह से ही पोल्यूशन है। और जिस प्रकार से हमारी सरकार ने प्रयास किया कि जो पराली जलाने पे जिस प्रकार से रोक लगाई, और वो सबके सामने रिजल्ट भी है उसका। हरियाणा में बहुत ही कम है, बहुत कम घटनाएं हैं पराली जलाने की। और उसके लिए हमारा जो प्रयास है कि इस प्रकार की इंडस्ट्री, इस प्रकार के उद्योग भी लगें जो उससे फ्यूल तैयार कर लें और किसान को भी उससे पैसा मिले और देश को भी उससे लाभ हो, तो उसके लिए भी हमारा प्रयास है। तो हमारे प्रयास जो है वो गंभीर प्रयास हैं और हरियाणा उसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अगर उनका आप कोई भी देख लो, चाहे उनका पानी देख लो, जिस प्रकार की उनकी हालत है उसमें, जिस प्रकार से जहा गए उसके ऊपर पानी का छिड़काव करके दिखाने की कोशिश कर रहे कि यहाँ है नहीं, और वो सारे टीवी में आए भी, सारी बातें। यमुना को लेकर भी अरविंद केजरीवाल के तीखे तेवर हरियाणा पर ही नजला गिरता है। नहीं, मैं एक बात कहता हूँ कि जहाँ दिल्ली शुरू होती है, दिल्ली शुरू होने से पहले पानी की टेस्टिंग कर लो और दिल्ली के बाद की जो पानी है उसको टेस्ट कर लो। अगर वो 100 गुना ज़्यादा पोल्यूशन ना हो, 100 गुना कह रहे हैं हमें, 100 गुना ज़्यादा पोल्यूशन मिलेगा उसमें, तो उसके लिए तो वही जिम्मेदार है। बल्कि ऐतराज तो हमें करना चाहिए कि वो सारा पोल्यूटेड वाटर जो है वो हमें दे रहा, वहाँ जो हमारा पलवल में या इधर जाता है तो वो हमें दे रहा। ऐतराज तो हमें करना चाहिए, लेकिन वो बार बार मतलब जो उसकी बात है वो केवल झूठ बोल के गुमराह करके लोगों को जो अपनी जिम्मेदारी है उससे बचने की कोशिश करता है। मंत्री जी, प्रदूषण की जो लगातार एक दबाव बना हुआ है दिल्ली के सराउंडिंग एरिया एनसीआर में, उसको देखते हुए हरियाणा में स्कूल कहाँ कहाँ बंद किए गए और कब तक किए गए? देखिए, 4 जिले हमारे हैं, रोहतक है, झज्जर है और गुड़गांव है और फरीदाबाद। 4 जिले हमारे बिल्कुल दिल्ली के साथ लगते जिले हैं, तो वहाँ पोल्यूशन की मात्रा ज़्यादा है, तो वहाँ के हमने स्कूल बंद किए। और मंत्री जी, अगर चर्चा की जाए, हरियाणा के स्कूल 1 दिसंबर से कम्प्लीटली खोलने की प्लानिंग सरकार की है, तो उसको लेकर सरकार ने क्या प्रयास किए हैं ताकि आगे भविष्य में अगर मान लो कोविड की वापसी होती है या डेंगू जैसे फैल रहा है तो सेफ्टी कैसे रखी जाए वहाँ?
देखिए स्कूल तो हमने पहले से ही खोल दिए थे, लेकिन 1 दिसंबर से हम फुल कैपेसिटी के साथ और फुल टाइम के लिए स्कूल खोलने जा रहे हैं। तो हमारी सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उसमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि 50% बच्चे तो हमारे पास पहले भी आ ही रहे थे, तो उसमें कोई नई कुछ करने की नहीं। और डेंगू के लिए ना इसके कोरोना के लिए जो भी एहतियात थी वो हम पहले से ही उस पर पूरी तरीके से काम कर रहे हैं, और इस प्रकार की कोई घटना सामने आई भी नहीं है। और अगर इस पर जहाँ तक आपने डेंगू की बात की, तो डेंगू कोई एक दूसरे से फैलने वाला नहीं है। कोरोना में और डेंगू में बड़ा फर्क है। डेंगू तो ऐसा है कि मच्छर काटता है उसको, वो उसी व्यक्ति को होता है जिसको वो काटता है। तो मैं समझता हूँ जिस प्रकार से सर्दी आ भी गई, तो डेंगू के जो प्रभाव है वो भी आहिस्ता आहिस्ता समाप्त होता जा रहा। और अगर उसके लिए जिस प्रकार की कहीं जरूरत होगी तो निश्चित तौर से उसका भी उपयोग किया जाएगा। और सरकार अभी जितने भी हमारी पंचायतें हैं, सभी पंचायतों को फॉगिंग मशीन भी देने का निर्णय सरकार ने लिया, और हम देने भी शुरू कर दी, तो उससे भी काफ़ी लाभ मिलेगा। मंत्री जी, कॉलेजों को लेकर क्योंकि सरकार जिस तरह से कॉलेज 1 दिसंबर के आसपास खोल देती है हर बार, लेकिन इस बार कई स्टूडेंट्स ये विरोध कर रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं कि उनको एडमिशन नहीं मिल पाई। नहीं, देखिए कुछ जगह से हमारे पास शिकायत आई थी कि कहीं से ये भी थी कि जितने स्टूडेंट को एडमिशन होना था उससे कम हुए, और कहीं स्टूडेंट की भी शिकायत आई थी कि हम एडमिशन ले नहीं सके। तो उसके लिए हमने 16 से 22 नवंबर तक दोबारा से वो एडमिशन शुरू कर दिए, हमने पोर्टल खोल दिया। गुज्जर साहब, जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिग्गज नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं 2 बार, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वो आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि सरकार जो है वाइस चांसलर की नियुक्ति में जो गोलमाल कर रही है ये ठीक नहीं है। नहीं, इस प्रकार का कुछ नहीं है, ना ही उनके कोई अधिकार हमने समाप्त किए। सिलेक्शन के बारे में एचपीएससी को हमने जरूर दिया, लेकिन एचपीएससी केवल एचपीएससी नहीं करेगी, उसमें जो वीसी है वो इसका चेयरमैन होगा, 2 मेंबर जो है एचपीएससी के होंगे, 1 मेंबर सरकार का होगा और 1 मेंबर उसमें यूनिवर्सिटी का होगा। तो वही उसका उनका वो लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने सारा कुछ सरकार के पास है, और ताकि और अच्छे टीचर हमें मिले, और उसके लिए जो एचपीएससी है हमारी, उसके लिए उसकी योग्यता भी है, और वो इस प्रकार का काम बहुत लंबे टाइम से बहुत बड़ी मात्रा में करती भी है। तो यही विचार करके उसमें किया, और मैं समझता हूँ कि अभी हमने मीटिंग बुलाई भी थी यूनिवर्सिटियों की, जो हमारी काउंसिल है उसकी अध्यक्षता में अभी सारे विषय की मीटिंग बुलाई, उनकी सबकी सहमति के साथ ही सारा कुछ किया जा रहा है। मंत्री जी, पर्यटन विभाग भी आपके पास है। पर्यटन की अगर चर्चा की जाए, क्योंकि कोविड में सबसे ज़्यादा घाटे में अगर कोई विभाग रहा तो वो पर्यटन विभाग रहा, भले ही जो वो डॉक्टरों और जो मेडिकल स्टाफ है या पेशेंट्स थे कोविड के, उनकी सेवा में जरूर जुटा रहा, फ्री सेवा भी आपके द्वारा उन दिनों दी गई, लेकिन उस घाटे से उभारने के लिए क्या रणनीति बनाई जा रही है? देखिए, पर्यटन कोई हमारा ही घाटे में नहीं था, पूरी दुनिया का ही घाटे में था। तो अभी कोरोना की वजह से सारी जगह समस्या थी, पूरी दुनिया में समस्या थी, और कुछ देश तो ऐसे हैं जहाँ जो पर्यटन के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको भी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हुई। तो हमारे यहाँ तो छोटा ही है, लेकिन नुकसान हमें भी हुआ। और अब जैसे जैसे स्थिति सामान्य होती जा रही, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। निश्चित तौर से हमारा जो है वो प्रॉफिट में आएगा। और जैसे हमने अभी मोरनी में कुछ नए इवेंट्स शुरू किए, तो आने वाले टाइम में हम दूसरी जगह पे भी उस प्रकार के शुरू करेंगे। पर्यटन विभाग को पीपीपी मोड पर ले जाने की तैयारी थी सरकार की, उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है? हाँ, देखिए हमारा विचार है उस पर पीपी मोड पे लेके जाने का। कुछ जगह हम प्रयोग के तौर पे स्टार्टिंग करेंगे, और फिर उसके रिजल्ट देखेंगे, उसके रिजल्ट क्या है, तो निश्चित तौर से फिर एकदम हम सारा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हम पहले कुछ जगह पे उसको प्रयोग करेंगे। और अभी तक जो हमने नहीं किया, तो अभी तक तो पर्यटन में था कुछ नहीं, क्योंकि कोरोना की वजह से जिस प्रकार की स्थितियां थी, तो कोई भी लोग अपने घर से निकलने वाले नहीं थे। तो अब आने वाले टाइम में निश्चित तौर से हम ये करेंगे, और अगर उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं तो निश्चित तौर से आगे बढ़ावा देंगे। मंत्री जी, कुछ जगह कुछ जिलों में शराब के ठेके भी पर्यटन केंद्र जहां पर है वहां पर खोले गए, उनका एक्सपीरियंस सरकार का कैसा रहा? अच्छा रहा, बुरा रहा? नहीं, वो हमारा जो एक्सपीरियंस था वो सफल नहीं रहा, और आने वाले टाइम में हम उसको बंद करेंगे। धन्यवाद। तो ये है कंवरपाल गुज्जर, हरियाणा के वन, पर्यटन व शिक्षा मंत्री, जिन्होंने शिक्षा के मुद्दे पर विशेषकर वाइस चांसलर की नियुक्ति पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात का जवाब भी दिया, और कहा कि उससे कहीं कोई चीज़ प्रभावित होने वाली नहीं है, ये केवल राजनीतिक बातें विपक्ष कर रहा है। इसके अलावा इन्होंने अपने विभाग की जो गतिविधियां हैं उनके बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जो आरोप प्रत्यारोप हैं उनके ऊपर जो ये कहना चाहते हैं वो बातें हमसे साझा की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।